Good morning, everyone, and welcome to the second day of our Faculty Development Training Program at Dr. Punjabrao Deshmukh Polytechnic, Amravati. I hope yesterday's session would have enhanced your excellence in education. I, Kranti Vasu, warmly welcome you all at Dr. Punjabrao Deshmukh Polytechnic for a session of blended learning and interactive learning. It is an honor to have with us our guest speaker, Professor P.V. Khanve sir, who is Vice Principal from Professor Ram Meke College of Engineering and Management, Badmera, Amravati. Also, Head of Civil Engineering Department, as well as the Dean Infrastructure Assistant Professor in Civil Engineering. I request Mr. R.H. Rathore sir, Coordinator of FDTP, to welcome sir with medicinal plant and book as a token of respect. Thank you, sir. Professor P.V. Khandwe sir is a coordinator, Indian Concrete Institute Student Chapter, mentor for Tinkling Lab, Atal Incubation Mission, MHRD, GOR. Sir has his expertise in rainwater harvesting, spiritual and motivational trainer at Dr. Punjabrao Deshmukh Prabodhini Amravati, Executive Editor, Secretary for ICI, ISET and Chairman ISEF. Sir has completed MTech in Environmental Engineering, BE Civil, PG DBM, PG DID, PG DIT, PG DIJ, BA MIE, MIET, MIWWA, MISCA, MISTE, MISEF, MICI, MECI. These are the professions and skills which sir. So I request without further delay to respected sir, please enlighten us on blended learning and interactive learning. कारसन तुरोजी महाराज संत गाडगे बाबा आणि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या पावनस्तुतीला अभिवादन करतो. मी प्राध्यापक प्रवीण खांडवे, जसं की आता माझा परिचय करून दिला. आय एम प्रोफेसर इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग अँड आय फील दॅट फ्रॉम लास्ट 2-4-5 years I am trying to implement blended learning in my daily practice in the college, and in that respect I have prepared this presentation. There are so many new things will be there, but we will go one by one. So the first important thing today now we have to discuss regarding the blended learning. After the presentation is completed, then I will see that everybody you will talk about the blended learning, the future of education. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग कितना ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में जानते हैं पता नहीं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हाट इज द करंट सिचुएशन. अभी हम लोग हमारे क्लासेस में हमारे जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, दे मे बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी. कोई सब्जेक्ट मैथमेटिकल होंगे, कोई सब्जेक्ट प्योरली टेक्निकल है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आवर कैपेबिलिटी व्हाट वी आर हैविंग, क्या स्किल है, के हिसाब से हमारे लेक्चर हम लोग कर रहे हैं. और उस सिचुएशन में आज ये समय आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिफाइनिंग द टीचिंग स्किल्स. एफडीपी का हमारा टाइटल है रिफाइनिंग द टीचिंग स्किल विद मेथड एंड इनोवेटिव रिसर्च. तो हमको कुछ भी नया हम लाना पड़ेगा, और मुझे लगता है यही फील्ड लेके ये एफडीपी ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया है, और उसको हम लोग कैसा कर पाएंगे. Whatever the current practices that I have shared here. तो हम लोग अभी यहाँ पे शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन. अभी हम लोग एज ए टीचर जो भी टीचिंग कर रहे हैं क्लासरूम में, तो कितने लोगों को आप में से लगता है यस देयर इज ए नीड ऑफ इंप्रूविंग द टीचिंग स्किल. कितने लोगों को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड. ऑलमोस्ट सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये इनोवेशन चाहिए. वेरी गुड टाइप कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम्स. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें. मैं अभी आज कम बात करने वाला हूँ, लोगों को ज्यादा बात करने वाली. दैट इज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग.
तो प्रॉब्लम क्या क्या आप लोगों को आते हैं व्हाइल वी आर कंडक्टिंग आवर क्लासेस और पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट 10 प्लस के ऊपर की जो लेवल है हमारी वहां पर ही बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट स्कूल एजुकेशन। 10 प्लस के ऊपर तो क्या क्या लगता है आप लोगों को, मैं आपसे प्रॉब्लम शेयर को भी लगता है आप बात कर सकते हैं, वन बाय वन यू कैन रेज हैंड। और फिर मुझे ऐसा समझना पड़ेगा कि देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, दैट आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक तो प्रॉब्लम है नहीं है, इसलिए हमको पहले डिसीजन लेना है, देन आई विल प्रोसीड फॉर माय प्रेजेंटेशन। तो व्हाट यू फील एट प्रेजेंट, क्या क्या प्रॉब्लम है, जस्ट शेयर रेज योर हैंड। भाई से पता चलेगा स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू लिसन। यस, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक जन इसको नोट कर। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेक्शन मैं उतना टाइप वगैरह नहीं कर पाऊंगा, डोंट हैव सो मच अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट सी दैट you have to note down 2 points are there। ये प्रॉब्लम हो गई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लिसन, और कोई प्रॉब्लम लगता है। यस, सो द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये हमारा प्रॉब्लम है, ऐसा हमको लगता है। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और कुछ थर्ड पॉइंट है और कुछ। यस, तो स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, यस इंटरेस्ट और दे आर डिस्ट्रैक्टेड, हम लोग ऐसा बोलते हैं। यस, सेक्शन है स्टूडेंट का, एक पहला ये प्रॉब्लम है, देयर इज लेस अटेंडेंस, तो लेस अटेंडेंस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, लेस अटेंडेंस। और लगता है हमको ये छूट गया प्रॉब्लम। यस, मेकिंग यूज ऑफ मोबाइल इन द क्लास, मोबाइल का क्लास में यूज बढ़ गया, तो इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल इन द क्लास, ये प्रॉब्लम है, इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल इन द क्लास। और किसी को लगता है कि छूट गया प्रॉब्लम है। यस, लेस इंटरेस्टेड इन राइटिंग, यस, तो लैक ऑफ डिसिप्लिन इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। वेरी नाइस, काफी अच्छे से हम लोग समझ कर पा रहे हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन करंट सिचुएशन इन द हायर एजुकेशन क्लासेस। तो रिप्लाई आना चाहिए स्टूडेंट की तरफ से, तो लेस रिप्लाई और लेस इंटरैक्शन वी कैन रन, लेस इंटरैक्शन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, लेस इंटरैक्शन। कि देखो ये प्रॉब्लम तो मालूम है, मैं कुछ यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, बट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो आई थिंक दैट एवरीबॉडी इज एग्रीड, तो हमने अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, ये प्रॉब्लम मेरे अकेले की नहीं है, आपके किसी अकेले की नहीं है, एवरीबॉडी फेसिंग अबाउट दैट, और यहीं से हमको सॉल्यूशन निकालना है। देयरफॉर आई एम हियर टुडे टू गिव यू द सॉल्यूशन और व्हाट हाउ टू हैंडल दिस इशू। ये सॉल्यूशन का इसका एक ही आंसर है, दैट इज अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है ये पता नहीं है, पर यहाँ पार्टिसिपेंट का व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वर्का लोग जो है स्कैन दैट। सर आपको अभी जस्ट हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज सबमिट, सो यू कैन जस्ट सी दैट। तो आज का हमारा जो टॉपिक सिलेक्ट हुआ है ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में, हमारे एफडीबी में हमको आना चाहिए। तो इट इज ट्रू दैट वी कैन सी दैट अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग, so we have to learn more. Now there is another question, how many of you are facing problem of absence in your class? So please you have to vote, now you have to vote on the result on the screen. How many of you are facing the problem of absence in the class? So there is not single answer, no कोई नहीं बोल रहा है, so all everybody is here sometimes or next, what is your current teaching practice? So there are 3 options, I will not discuss about that options, but just you have to answer. Now whatever answer you are giving, I am asking you the question, आप ये use कर रहे हैं, so now we will interact with that topic. So what is your current teaching practice? So everybody, most of the people are saying about student centric. Madam इसको note कर लीजिए, this is one of the important, student centric is the answer of most of the participants. How you ever use to try blended teaching and learning? So most of the people are saying that yes, really we have to interact and understand about the blended learning. So 14 people are saying that we have not yet tried. Now onward, now we have to start using it. How you tried interactive teaching learning? Have you tried interactive teaching learning? आपने कभी interactive teaching learning के बारे में ट्राई किया है क्या क्लासरूम में? आपको आपके एग्जाम्पल्स में पूछने वाला हूँ कि क्या क्या एक्टिविटी हमने की है। टुमारो अगेन वी आर हैविंग वन सेशन, मैं फिर से आपको कल मिलने वाला हूँ, सो दैट देयर वी विल डिस्कस about the interactive teaching learning practices.
Have you ever tried flip classroom concept? So you just see that हमारे इस लोगों में क्या ओपिनियन आ रहा है. You can just observe. So 50% was there. Some people are saying yes, we have tried. Some are saying we have not tried. So we have to explore all these concepts now onward. Today in today's session, now we will try to explore all these concepts. What are the important parameters to be considered for effective teaching learning in higher education institute? So you have to type your keyword type करने में. You just type the keyword. What are the important parameters considered for effective? जो आपको लगता है कि ये effective teaching learning के लिए ये वाले keyword important है. You can write down 2-3 words. ऐसा कि हम लोग करते हैं कि presentation. एक effective teaching learning का parameter हो सकता है. You can type there this presentation. Like you can type एक या दो आप type कर सकते हैं. Yes. So somebody are saying demonstration method is important. Game learning is important. Experience is important. Application of knowledge is important. Level of understanding is important. Outcome is important. Group presentation is important. Two-way communication is important. Project method of teaching is important. Human values are important. Use of technology is important. Group discussion is important. Confidence, group confidence is important. So these are the points. यही हमको focus करना. Now in this FTP, all we have to see that what are the innovations we can practice about these parameters. इन parameters में हम लोग क्या नयापन ला सकते हैं हमारी teaching learning में. That we have to think of. और सिर्फ सोचना ही है. We have to make it in practice. Bring it in the practice. And all these are the parameters now that we have to explore one by one. So this is one of the just last slide. I think one slide is again remaining. So you have to just finally do the answer. Blended learning is about teaching skill plus facilities or attitude plus technology, ICT tools plus preparations or attitude plus skill plus technology plus presentation. How much you are agree or disagree or what you feel. So sliders are moving and you can just observe on the screen that what people say. सब लोगों का क्या ओपिनियन है हमको यहाँ पे दिख रहा है. So it is very in nature. काफी सारे लोगों के बारे में अभी कंफ्यूजन दिख रहा है यहाँ पर कि क्या क्या जरूरी है. टीचिंग स्किल प्लस फैसिलिटीज और सम आर सेइंग दैट एटीट्यूड प्लस टेक्नोलॉजी, सम आर सेइंग दैट आईसीटी टूल्स प्लस प्रिपरेशन and little bit attitude plus skill plus technology plus preparation. So this is our opinion. So अभी यहाँ पर हमको क्लियरिटी लाना है. On this we want clarity and for this मैं आज के सेशन में कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी आ जाए. What is about the blended learning? For this, now I hope that you are enjoying this presentation. We have understood that is the current scenario. Thus, so to understand more about this, we will now get into the blended learning. Now today I am here to present you about the blended learning. 2016 में मैंने इसके बारे में पब्लिश किया है एंड सबसे ज्यादा लाइक होने वाला पेपर मेरा यही है. जब लॉकडाउन आ गया 2019 में काफी सारे लोगों ने ये खोल के पेपर में comment भेजे and they have contacted me and they have contacted me and because there was a sudden change. परफॉर्म के पहले हमारे ट्रेडिशनल क्लासेस से हम लोग ले रहे थे और फिर हमको एक ऑर्डर मिल गई. नाउ यू टू टीच ऑनलाइन. कॉलेज में आना है, स्टूडेंट विल बी एट होम और यू विल बी आल्सो एट होम और हमको भी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पढ़ाना है. वो कंप्लीट करना है आपको. कैसे करना है आपको? And you have to train yourself. You have to learn the tools and you have to use. And in that scenario, जो हमने किया वो हमको सिर्फ मालूम, उसको कोई शेयर करने की जरूरत नहीं किसी को भी. But whatever the problem we have faced, whatever the practices we have completed, जैसे जैसे हमने 2019 और 20 का जो लॉकडाउन का टाइम है वो हमने आगे लेके गए. And
but I have tried these things since from 2016. Corona आने का हो गया तुरंत. And I am trying to see that whatever the latest upcomings are there, that we should try to adapt gradually in our practice. And therefore, I am here present before you. What about the blended learning? So in today's session, we will talk about the what are the types of blended learning, then what are the challenges in the blended learning, then what are the benefits of blended learning, and the another point is what are the basic things about the blended learning. So we will go into this presentation. Here, so when we are talking about the blended learning, so blended learning is a teaching approach that combines face-to-face instruction with online learning experience. That is again important. अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको. So first important thing you have to remember that is a combination of different scenario, different strategies. That also you have to remember first. Blended word का मतलब ही यहाँ पर ये है. It is a combined effort of different things. There that word was that only blended को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये है blended ये है blended ये है. They are very wide meaning. How it is wide, we will explore one by one. Then another is it integrates the dynamic and engaging educational experience. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी मैंने क्या किया, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इसके पहले मैंने आपको पूछ लिया कि आपको ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में क्या क्या नॉलेज है. अब आपका जो भी क्वेश्चन के आपने आंसर यहाँ पे दिए तो मुझे पता चल गया कि अभी मेरा प्रेजेंटेशन कितना इंटेंस करना है या लेस इंटेंस करना है या कौन से पॉइंट में मुझे ज्यादा फोकस करना है कौन से पॉइंट में नहीं करना. व्हाट इज द लेवल ऑफ माय ऑडियंस that presentation slides where you have voted now to your opinion. So this first thing that we have to understand कि ये सारी चीजें यदि हमको पता होती है so then we can do our practice very nice. So here we have to understand that blended learning is dynamic and engaging education experience. Then it empowers learners to take an active role. कि मैं मेरा प्रेजेंटेशन देने के पहले मैंने आपको इंटरेक्शन कर रहा हूँ. वो आपको आपका मोबाइल हाथ में छोड़ना है. आपको I have given one chance. Satisfy your need. Putting on my mobile. So I allow you to open your mobile. Just see that. Go on other dashboards. But you also answer with my questions. Satisfied our need of our brain and what is going on in my gadget. So that is also one of the important things. It involves the learner take an active role. अब ये एक्टिविटी जितनी ज्यादा होंगी तो देन स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड कि मुझे मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह से करना है. So that way we have to again understand that how we can find out a solution. Then blended learning is a powerful and effective technique. और of course यहाँ पे सभी लोग को हम लोग जानते हैं ये जो सारा हमारा जो हमारे हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए शुरू में सबका जो सॉल्यूशन है that solution is available in blended learning. So here one by one we will try to unlock the potential of blended learning. So blended learning combines the best of traditional and digital instruction. अभी हमने इस बीच में काफी लोगों ने ऑनलाइन ट्राई कर लिए होंगे जैसे भी किए होंगे तो पूरे पोटेंशियल में हमने उसको यूज नहीं किया होगा बट वी हैव ट्राइड. नाउ रेगुलर प्रैक्टिस आल्सो वी आर भाई साथ में हम लोग जा रहे हैं और पीपीटी हम लोग प्रेजेंटेशन लगा देते हैं और पीपीटी वैसे हम लोग एक एक्सप्लेन चालू कर देते हैं रीड कर लेते हैं उसको स्टूडेंट सुनते रहते हैं उसको एंड देन आवर लेक्चर वाज ended and our syllabus was gone ahead and we have completed our duty as a teacher. And there are so many lectures like this. हमारे को जो शेड्यूल में दिया वाला कि whatever 40 लेक्चर या 60 लेक्चर लेना है जैसे कई सारे हमारे 75% लेक्चर ऐसे है. There where we are only going as a teacher, we are playing our role in any method, any way. We are just completing our responsibility of taking the lecture, taking the topic or whatever it is given.
Now we have to come ahead about this. Therefore, we have to unlock the world of benefits of blended learning. That today we will see that how blended learning is going to give you the benefits. Now one by one we will understand. So first important thing is, so if you want to remember, कितने लोगों को लगता है blended learning के बारे में आज इस तरह से लर्न करना है, या कितने लोगों को लगता है दूसरा उसका ऑप्शन है पास, कितने लोगों को लगता है कि चलो भाई जस्ट शुरू है इंटरेक्टिंग सम वे और आज का सेशन हो गया मेरा, दैट इज क्लोज। तो दोनों में से किसका ऑप्शन आपको कौन सा लगता है अच्छा ऑप्शन कि आपको यहाँ से सही में आप ब्लेंडेड लर्निंग सीख के आना है, या दूसरा ऑप्शन इधर एज ए पार्टिसिपेंट और एज ए अटेंडी आई एम टीचर so you think and I will just listen to the presentation this activity and so then for me on all the days। तो कितने लोगों को लगता है पहला ऑप्शन या दूसरा? तो फर्स्ट ऑप्शन, तो आपको आपने बोला फर्स्ट ऑप्शन, तो आई suggested to everybody that the notes are open रखेंगे। I will tell you some of the things you have to note down. Though it is a presentation, it will be shared to you also, but we have to learn by heart. For that, you have to note down some of the keywords. So first, but you have to remember that is my style of teaching. तो आपको मैं कुछ कीवर्ड बोलने वाला हूँ, तो आपको नोट कर लेना है। तो राइट डाउन PEEMOC, PEEMOC, PEEMOC। First P stands for पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ब्लेंडेड लर्निंग के जरिए हम लोग हमारे स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। परहैप्स वी नो दैट, यदि हमको पता है तो इन व्हाट वे, तो इट इज एन एडेप्टिव कंटेंट यू कैन डिजाइन इन द ब्लेंडेड लर्निंग। अब ये सारा लिखो मत, इन द डिटेल यू विल गेट द नोट्स। मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना लिखना है सिर्फ। PEEMOC बस, you only have to remember. At the end we will explore all these things. तो ब्लेंडेड लर्निंग में फर्स्ट है एडेप्टिव कंटेंट। स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल है के हिसाब से ही हम कवर कर सकते हैं अलग अलग चीजें। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट की लेवल कैन कैटेगराइज द स्टूडेंट इन थ्री लेवल्स एंड फॉर डिफरेंट लेवल वी कैन एंगेज और वी कैन डिजाइन सम ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सर्व आवर कंटेंट। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग personalized expert। then another is flexible pacing। of course blended learning में ये possible है कि सभी स्टूडेंट एक ही दिन में एक ही टॉपिक को एक सारे प्रॉब्लम को एक ही साथ समझ जाएंगे, ऐसा होना नहीं। तो we are conducting, we are teaching the problem in the class, they are solving in your notebook, लेकिन सबको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, but we can try, we can devise the tools and we can do the flexible pacing। स्टूडेंट को हम लोग और एक आगे का तरीका दे सकते हैं। then tailored pathways, so you can totally have design tailored pathway, अलग अलग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। हाउ इट विल बी डन दैट वी विल लर्न इन लेटर ऑन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेवल स्टूडेंट्स जैसे है हमारे के हिसाब से हम लोग उसको ब्लेंड कर सकते हैं। दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग हियर, दैट ऑलरेडी यू हैव नोटेड। देन ई, वी हैव रिटन ई फॉर एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट। ई फॉर एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट हमारा पर्पस ही है, पहला तो ये है कि जो हमने प्रॉब्लम देखे हैं स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाई के लिए हम कुछ करोगे भी बेटर इज वन थिंग। अनदर इज एनहांसिंग द स्टूडेंट एंगेजमेंट। स्टूडेंट का एंगेजमेंट हमारे कंटेंट के प्रति बढ़ना चाहिए। जो हमने प्रॉब्लम देखे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सुनना चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करके आना चाहिए, उसमें इंटरैक्ट करना चाहिए, उसको रिमेंबर रहना चाहिए, तो अप्लाई करके आना चाहिए। यू हैव टू अगेन थिंक अबाउट at whatever the Bloom's taxonomy was there, तो हम लोग कैसे हमारे ला सके, and that is the important thing। and for that interactive learning हम लोग implement कर सकते हैं blended learning के जरिए। then we can use the multimedia resources as now we are also using PPT and it's one of the basic things। there are so many things are there, we will discuss at the end of this presentation। then collect collaborative experiences, this is other one of the important thing। यहाँ पर हमको कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंसेस के जरिए भी हम लोग स्टूडेंट को एक्टिविटी दे सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग एनहांसिंग द स्टूडेंट एंगेजमेंट। देन अनदर ई स्टैंड फॉर एम्पावरिंग द एजुकेटर्स। दूसरा बेनिफिट स्टूडेंट के लिए था, ये हमारे लिए एज ए टीचर
कैन हैव ए इम्प्रूव्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस, हमारी टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और अदर इज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि हमारा टॉपिक एक लेक्चर में आधे घंटे में हमारे से नहीं हुआ, या वी आर बिजी समवेयर और मेरा स्किप हो गया, तो मैं उसको दूसरे समय में कंडक्ट कर सकता हूँ। दैट इज पॉसिबल विद द ब्लेंडेड लर्निंग। देन स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, ऑफ कोर्स स्टूडेंट के साथ में जो हमारा कनेक्शन है वो अच्छा रहेगा। यू हैव टू फील इट, आप फील कर सकेंगे आप, बट फॉर दैट यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट द ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट इज एम स्टैंड फॉर मेजर द सब्जेक्ट्स। आपको आपने जो सब्जेक्ट की डिलीवरी की है स्टूडेंट में आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। इम्पोर्टेंट, हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको अलग अलग मेजर मतलब ब्लेंडेड लर्निंग का असेसमेंट करने के लिए हमको नए तरीके असेसमेंट के ढूंढने पड़ेंगे जो अभी तक हम एडिशनल टेस्ट और फ्रॉम वे नाउ वी आर डूइंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आगे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे असेसमेंट के लिए। बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी हैव टू लर्न रिगार्डिंग द ब्लेंडेड लर्निंग, जहां पे हम लोग स्टूडेंट का आउटकम कैसे है वो मेजर कर सकते हैं। लर्नर सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जो लेक्चर्स है वहां पर जो हमने बोला है स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं है या दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अस, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। दे आर स्पेंडिंग इन द क्लास विद आवर टीचर विद देयर टीचर, so they are not feeling satisfied। यदि वो satisfied होना शुरू हो गए तो they will try to attend your class, there will no problem। तो ये हमको होना है, तो दैट इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज। एंड देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। आज मैं जितने लोगों को सॉल्व कर सकता हूँ उनको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो नाउ आई वर्क इन क्लासेस 60 स्टूडेंट तक हम लोग सोच लेंगे क्लास में हम लोग इंटरेक्ट करें, और आप 100 का भी क्लासेस ब्लेंडेड लर्निंग के मोड में आप यदि 100 स्टूडेंट को पार्टिसिपेट तो यू कैन हैंडल देम ऑल एंड यू कैन अचीव योर पर्पस। हमारा जो टीचिंग का पर्पस है कि उसने सीखना चाहिए एंड हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल विद द ब्लेंडेड लर्निंग। देन on all these, the most important thing is we have to overcome the challenges। There are some challenges are there with all of us, ये challenges हमको face करने पड़ेंगे। and that challenges is teaching proficiency। blended learning में जाने के लिए पहले हमारी जो ट्रेडिशनल वे से जो लेक्चर लेने की मेथड है तो हमको पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। then we try to give another thing, and then we can blend it, then can go for blended learning। that is one of the important challenge how that we can solve it। change management ये आपको भी है ताकि हमको भी अभी कुछ नया करने को बोला है तो फिर उसको भी हमको मैनेज करना है। that is also one of the challenges कि blended learning से सबको यदि पढ़ाने कंपलसरी कर दिया तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू ट्राई टू accommodate that change also। या स्टूडेंट को भी हमने एकदम से कुछ नया बताया, there will be problem, that also is one of the challenge। another is pity and access। ये हो सकता है कि because now we are in the Vidarbha region of India, so many facilities are there which are not available to each of our students। कुछ स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, कुछ के लिए नहीं। then particularly we are talking about internet ICT facility this, क्या अभी भी हम लोग हमारे स्टूडेंट के पास भी नहीं है। that is also one of the important challenge blended learning कि हमारे पास में सभी को इक्वल एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हमको अभी भी नहीं पता। so we have to go beyond this। so these are the overcoming challenges point you have to remember। then blended learning in action की हम लोग यदि बात करेंगे where we have to see that flip classroom is one of the important tool। blended learning में हम लोग flip classroom ले सकते हैं। यदि आपको ट्राई करना है blended learning तो you can start with the flip classroom, then you can use hybrid instruction। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा कि हम लोग flip classroom और हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम को कंबाइन करें। कि हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम का ले रहे हैं तो वी हैव टू स्टार्ट ट्राइंग टू कंडक्ट flip classroom। flip classroom में आपकी मास्टरी हो गई, then you go for hybrid instruction, then combine that traditional class और flip classroom दोनों को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे टीचिंग के लिए। and then we have to also adopt the adaptive learning here। we have to take efforts, स्टूडेंट्स का असेसमेंट करना है, उनकी लेवल पता करना है, अकॉर्डिंगली उनको कैसे हम लोग अलग अलग लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा कंटेंट उनको कैसे पहुंचा सकते हैं।
के लिए हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तभी ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो एक्शन में आ पाएगा। नाउ फॉर ऑल दिस ब्लेंडेड लर्निंग का जो कल्चर है, ये हमको यदि हमारे इंस्टीट्यूशन में लाना है या हमें खुद लाना है, तो वी हैव टू गो फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इस प्रकार के जो एफडीपी है, ये इसकी ज्यादा जरूरत हमको पड़ेगी। देन ओनली वी विल गेट ट्रेन about all these new technologies or all these new pedagogies or these strategies. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लेंडेड लर्निंग के लिए आपको देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जरूरी है। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचिंग मेथड, बट आपका जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, सपोज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सेंसर्स एंड ट्रांसमीटर्स इज माय सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट के लिए भी मेरी प्रोफेशनल मार्केट है, मुझे समझना पड़ेगा, और उसको मैं देखते हुए मैं मेरा खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो नीडेड। कि हमने हमारा एक प्रॉब्लम देखा है, सारा स्टडी मटेरियल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, टीचर की क्या जरूरत है? तो देयरफॉर वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, मेरी जरूरत है, मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेरे जो स्किल्स है, मेरी जो नॉलेज लेवल है, मेरा जो इंटरेक्शन तरीका है, तो मुझे काफी चेंज करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इस बात होने वाला नहीं है कि एक क्लास में देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, प्रेजेंटेशन इज गोइंग ऑन, यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से छोटे कॉम्पैक्ट रूम में हम लोग एक मिनट मारे अच्छे से, एंड देयर इज नो एनी डिस्टर्बेंस, आउटसाइड डिस्टर्बेंस नहीं है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। ऐसी फैसिलिटीज हमको लगेगी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अवेलेबल होगा, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा अडेप्ट हो सकते हैं। एंड देन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये किसी एक की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ब्लेंडेड लर्निंग, मुझे बोला कि मुझे लेना है, बट देयर शुड बी इक्वल इंटरेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट एंड टीचर टू ऑल थिंग्स, एंड अदर मैनेजमेंट आर एंटिटीज, सभी को अपना अपना जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक ब्लेंडेड लर्निंग इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस कल्चर वी कैन ट्राई टू बिल्ड इन आवर इंस्टीट्यूट्स। So about this, now we have to remember that what are the elements of blended learning. Next keyword you have to write down. Elements of blended learning are LOCR, LOCR, LOCAR, LOCAR. These are the five important elements of blended learning. So first is live events. कि आपको पे मास्टरी करके आनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट आप यदि लाइव तरीके से तो the help of Zoom and this type of technologies. So that is the first element required in the blended learning. Live events हमको करके आने चाहिए। Then next is then online content you free. ये events को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको आपके पास रेडी रहेंगे जो हमारी एडिशनल मेथड है। यहाँ पर हमारे पास में हमारे खुद के नोट्स है या फिर हमारे पास हमें जेरोक्स है, एंड हम सम पीपल हैव पीडीएफ ऑफ अदर पर्सन। हमारा खुद का कंटेंट कितना तैयार है ऑनलाइन मेथड विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये हमको इसमें करना पड़ेगा। ब्लेंडेड लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिपरेशन जितना स्ट्रांग होगा कंटेंट के बारे में, देन ओनली यू कैन गो फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। थर्ड इज कोलैबोरेशन, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। आपको कोलैबोरेशन के लिए कम्युनिकेट करते आना चाहिए। दैट आल्सो वी हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल में से हम लोग बात करते हैं तो मुझे अच्छा इंग्लिश बोलते आ गया, क्या मैं सुबह एक आधे इंटरव्यू में ऐसा बात कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल ऐसा नहीं है, तो मैं ठीक आ जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज योर लेवल ऑफ थिंकिंग, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग ज्यादा एक दूसरे को इन्वॉल्व करके एक साथ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकेंगे, इसके लिए हमारा माइंडसेट हमको बिल्ड करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। एंड नेक्स्ट इज असेसमेंट। हियर आल्सो वी हैव टू फोकस। और असेसमेंट हमको हमारा जो जो ऑनलाइन मोड में या फिर हम लोग ब्लेंडेड मोड में कंटेंट दे रहे हैं तो सही में उन्होंने
शुरू किया कि नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सॉल्व किया कि नहीं किया, या उसके लिए कैसे हम लोग उनको रिवार्ड दे सकते हैं, कैसे हम लोग उनको विनिंग पोजीशन में ले जा सकते हैं और उनको एक सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं ताकि वो और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। दैट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी वी हैव टू डिवाइस। तो फॉर दैट असेसमेंट मेथड हमको ऐसी इंटरैक्टिव बनानी पड़ेगी, नॉट ओनली कि मैंने इनको या फिर आपका then we can bring the more interaction. So assessment is important. The reference material जो है ये भी आपको additionally चाहिए. We will talk more details in tomorrow session also with this. So whatever the content we have prepared का जितना ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड आप बना सकते हैं, जितना इफेक्टिव बना सकते हैं, जितना डिलीवरेबल बना सकते हैं, उसको रीड करने के लिए सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा. So many things are there that we have to understand regarding the reference material. These are the 5 important things. ये पांचों भी चीजें आपको यदि समझ में आती है आप कर सकते हैं तो then you can try to adopt the blended learning. तो यहाँ पर blended learning का जो प्रोसीजर है शॉर्टकट में हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट फर्स्ट इज लीडिंग. यहाँ पर आपको पहले खुद को लीड करना पड़ेगा. यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है. ब्लेंडेड लर्निंग के लिए कोई कंपल्सन आएगा नहीं. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. ये मेरा डिसीजन है 2016 में मैंने लिया कि भाई हम लोग नैक आने वाली थी हमारे यहाँ पे 2017 में. तो आई हैव ट्राइड दैट कि मुझे मेरे ऐसी प्रैक्टिसेस तो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस मेरे नैक कमिटी के सामने मैं रख सकूं. आई हैव ट्राइड एंड आई हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग इंटरैक्टिव क्लासेस एंड ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी. आई हैव ट्राइड टू अडॉप्ट. So that means you have to take a decision. आपको लीड लेनी पड़ेगी. Once you have taken the lead, then you have to do the planning is the most important thing. Blended learning का अच्छा जो सेशन में कंडक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में 1 घंटे का सेशन होगा. बट आई हैव इन्वेस्टेड 6 आवर्स. तो 6 घंटे के लिए मैंने मेरे 8 घंटे इन्वेस्ट किया. अब उसमें से मैंने 6 घंटे मेरे प्रिपरेशन किया. तब जाकर मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने करता हूँ. So you have to invest your time. All these it requires the planning and then you should be convenient about all these acting. So next part is हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग के मोड में हम लोग जा सकते हैं. तो टुमारो सेशन हम लोग देखेंगे कि इंटरैक्टिव सेशन इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग ये हमको करना है तो आप सब लोग कैसे करना. डेमोन्स्ट्रेशन वी विल इन टुमारो लेक्चर. तो एक्टिंग इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग. ये प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू गो फॉर रिव्यूइंग. मैंने जो किया वो कैसे हो रहा है, स्टूडेंट को कितनी अच्छा लगा, या और कुछ नया कर सकता था मैं, क्या इसमें मेरी गलती ये हो गई, या और कुछ हो सकता है. तो वी हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग. ब्लेंडेड लर्निंग में आपको रिव्यू किए सिवाय आपका ब्लेंडेड लर्निंग का फाइनल आउटपुट आपको दिखेगा नहीं. कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा माइंडसेट बने वाला है कई सालों से, 30 सालों से हमारे टीचर, उनके टीचर के टीचर और हम भी ट्रेडिशनल मेथड से ही क्लासरूम को क्या किया है. तो वो हमारे माइंडसेट में बैठा है मेथड में टीचिंग लर्निंग को क्रैक करके आगे जाना है हमको ब्लेंडेड लर्निंग में. तो हमको यहाँ पर रिव्यूइंग फीडबैक लेना पड़ेगा आपको. जो भी आपने ब्लेंडेड लर्निंग को ट्राई किया कैसे फीडबैक, दे मे बी गुड और दे मे बी बैड, लेकिन उसको आपको इंप्रूव करने जाना पड़ेगा. रिवीजन करने करेंगे देन कैन नॉट इंप्रूव योर ब्लेंडेड लर्निंग थी. Now for all these there are 2-3 strategies are there that we can use this design principle. जैसा कि हमको ब्लूम टेक्नोलॉजी इसके अंदर अडॉप्ट करना है ब्लेंडेड लर्निंग में. तो सिचुएशनल इंस्ट्रक्शन डिजाइन हमको सीखना पड़ेगा. समय पे कैसे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. और एग्जांपल जैसे आई विल एक्सप्लेन कि मैंने ये मेरे पास में देखो ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेरे पास अपनी है सारे स्लाइड्स मैंने चेक करके प्रिंट कर लिया. बट आई हैव थिंक अबाउट दैट कि यदि लाइव नहीं तो पीपीटी नहीं चला तो फिर मेरा लेक्चर क्या करूंगा मैं. तो आई हैव अपने प्रेजेंटेशन आई हैव रेडी. तो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशनल इंस्ट्रक्शन डिजाइन. इनके क्या सिचुएशन चाहिए होगी मालूम नहीं आपको. प्रयोग करना है यू टू बी रेडी फॉर दैट. इसके अलावा भी मैंने मेरे नोट प्रोडक्शन निकाल के लाया. ये तो लेक्चर देना है मुझे मालूम है सबको, लेकिन इसमें मैं फंस गया तो क्या करूंगा. आई हैव दैट इज आल्सो यू टू अंडरस्टैंड दैट what situation may arise in the classroom और उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा व्हेन आई एम अनएबल कर रहे हैं तो फिर उसको हम लोग हैंडल करके आगे चले. तो वी हैव टू सी दैट सिचुएशनल इंस्ट्रक्शन डिजाइन
कैसे करते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। असेसमेंट का मेथड हमने थ्रो किया, स्टूडेंट ने उसके साथ में उसको आंसर नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है। You have to design some changes. Then integrating the learning phase, of course, this is the requirement. Group सेशन कैसे ला सकते हैं, कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ा के ले जा सकते हैं स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड जैसा कि हमने अभी आंसर दिया था आप लोगों ने, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच हमको लाना पड़ेगा एडिशनल मेथड को छोड़ के। अभी लोगों ने आंसर दिया है मुझे कि वी आर यूजिंग स्टूडेंट सेंट्रिक, आपको पूछने वाला हूं स्टूडेंट सेंट्रिक आप क्या करते हैं, दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फोकस है वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट लग गई, सारा रिकॉर्ड ओके हो गया, हैव डन माय वर्क, डिलीवरी कंप्लीट हो गई, टॉपिक खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, ये सब हमको लगता, लेकिन स्टूडेंट ने सीखा गया, दैट आल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हमको क्या learner centric approach. You have to design about this, and for this we have to try needs assessment. ये जो मैंने शुरू में किया, मैंने आपका नीड असेसमेंट क्या है, नीड आपकी ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में मैंने पहले ही जान लिया, बट यू आर सेइंग दैट आपको कितना मालूम है, और उसके हिसाब से फिर मैंने मेरे इंस्ट्रक्शन भी चेंज किए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अडॉप्ट, नीड असेसमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आप कैसे डिलीवर करना है सब्जेक्ट को या प्रेजेंटेशन को या लेक्चर को, कितने टाइम में करना है, वो हमको करना है। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हो, दैट आल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, एंड देन कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट उसके अंदर कैसे हो सकती है। तो अभी आपके इंटरेक्शन करने के बाद सारी चीजें मैं और मैं मेरे प्रेजेंटेशन में अडॉप्ट करूंगा, तो दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द ब्लेंडेड लर्निंग। कि ब्लेंडेड लर्निंग में सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग-अलग चेंजेस करने पड़ेंगे, और फॉर दिस पर्पस ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, नाउ आई थिंक दैट all of you will agree about this. There are some advantages. We will briefly go into that. So increase student engagement. आपको लगता है ऐसा? Then improve student outcome. Student आउटकम बढ़ेगा इसमें, आपको सही में बढ़ेगा। Then greater flexibility. तो अभी हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड में उससे ज़्यादा greater flexibility, personalized learning, then enhance teacher effectiveness, improve access to the education, and better preparation of the workforce. ये सारे एडवांटेजेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो फॉर दैट दीज आर द सम बेनिफिट दैट वी कैन समराइज। नाउ दिस हमको इसके बारे में अभी और एक क्विज सॉल्व करना है। तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एनहांस एंगेजमेंट, इंप्रूव आउटकम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑल दीज आर द बेनिफिट्स। यहाँ पे टीचर की बात करेंगे हम लोग, तो हमको रियल टाइम इनसाइट्स मिलते हैं स्टूडेंट की तरफ से इन द ब्लेंडेड मोड, कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी दैट इज ऑफ कोर्स देयर, एंड वी कैन इंक्रीज आवर एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग। एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, ये भी जो हमने शुरू में देखा था, दैट इज ऑल्सो पर्सनलाइज्ड पाथवे, एंगेजिंग एक्सपीरियंस, एंड इंप्रूव्ड आउटकम। सो ऑल दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनीवेयर एनी टाइम। हमको जो अभी प्रॉब्लम है, जो साइंस नहीं किया तो उसका कंटेंट गया, वो ऐसा सिंगापुर यूनिवर्सिटी में, वहां पर सबसे पहले मैंने ये देखा कि दे आर कंडक्टिंग क्लासेस बैक है, वहां पर फ्लिप क्लासरूम उस समय वो कंडक्ट करते 2015 में। दे आर रियली थिंकिंग अबाउट दैट। तो जो भी अटेंडेंस है इसका उनको कोई फिक्र नहीं, स्टूडेंट नहीं है नो प्रॉब्लम, बट दे आर डिवाइस देयर मेथड, असेसमेंट की मेथड उन्होंने वैसे की थी, और बाकी सारा जो उनका तो कोई इंटरनल मार्क्स देना है, एक्सटर्नल मार्क्स देना है, एग्जामिनेशन फी वगैरह, वो सारा उनका अलग था। Therefore it is possible. So anytime anywhere, that is also important thing we have to understand. Efficient scheduling कर सकते हैं हम लोग उसका, and accommodating the needs of the student. All these are the benefits. तो यदि हमको ये सारा करना है तो हमको अभी मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन। So I will just I am not discussing everything, but we will complete our presentation. Critical thinking ये सबसे important है। क्रिटिकल थिंकिंग यदि टीचर के पास में नहीं है तो स्टूडेंट के पास में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखो। हम सब लोगों का बोलना वही रहता है, स्टूडेंट में रिसर्च करना चाहिए, स्टूडेंट में अपनी करना चाहिए नॉलेज का, तो उसका एडेप्शन करने के लिए उसने लेवल बढ़ानी चाहिए, वो सारी लेवल को पहले हमारे में आना। मेरा
क्रिएटिव थिंकिंग यदि दिखता नहीं है तो स्टूडेंट ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ड्यूटी करके मैंने मुझे अलॉट किया गया वो मेरे लेक्चर अटेंड कर लेंगे बट दे विल नॉट कोलैबोरेट विद अस। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएट लर्निंग में। हमको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमारे लेवल पढ़ाने पड़ेंगे। देन ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्रीज आवर डिजिटल लिटरेसी। सारा काम हमने किया है मेरे ख्याल से 2019 के बाद में हमने सही में कितने कितना दिया है तो आपको हर एक को कितना चाहिए बट वी हैव टू गो फॉर डिजिटल लिटरेसी इन दिस एफडीपी आल्सो देयर आर सम सो मेनी लेक्चर्स वेयर ऐसे कई सारे सेशन है उसके अंदर जहां पर डिजिटल लिटरेसी हमारी बढ़ेगी उसके लिए हम काम करने वाले एफडीपी में। एंड देन इट इज अ टीम वर्क, इट इज नॉट ब्लेंडेड लर्निंग एक का काम नहीं है तो इट्स अ टीम वर्क। so we have to see that how we can more interactive with our team। टीम के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं then we can achieve in the real sense the advantage of blended learning। here accessibility is also one of the problem। स्टूडेंट के पास इंटरनेट नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, गैजेट्स नहीं है, टाइम नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है या प्लेस नहीं है तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा पॉइंट जो होगा रिगार्डिंग दैट एंड हाउ वी कैन मेंटेन द इक्विटी। सब स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पढ़ने के लिए वो कैसे एक लेवल पे ला सकते इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। दैट इज एसेंशियल इन द ब्लेंडेड लर्निंग। नाउ फॉर ऑल दिस हमको इनोवेशन करना पड़ेगा जो हमारे एफडीपी का इनोवेशन है नया नहीं किसमें तो भी किया रहता हमारे लिए नया रहता innovative for us or people among us, so we have to think about that innovation। so there are so many cutting edge practices are there, continuous improvement ये भी हमको करनी पड़ेगी और नए चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो we have to increase our adaptive चेंज हमको एक्सेप्ट करके आना चाहिए। चेंज के साथ में हमको चेंज होकर आना चाहिए नहीं तो चेंज हमको चेंज करना है। इस एप्लीकेबल फर्स्ट मैं तो ये सोचता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले ये यूनिक सबसे पहले ये एप्लीकेबल है टीचर के होल वर्ल्ड जो भी सारे चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर और पॉलिटिशियन और यही कोई नहीं सोच रहा इसके बारे में। दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में सोचने का जिम्मा टीचर का ही है because they are the mediator to make that change happen in the next whatever that people are coming। नए इरा के लिए ये चेंजेस लाने का काम टीचर का ही है। तो हमको हमारे लेवल से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा what changes I can make in that my personality, in my teaching or in my practices, in my habits, in my character। With that I want to see that and how I can train myself। तो adaptability is the most important thing। यदि adaptability नहीं है तो आपको blended learning के लिए काफी प्रॉब्लम जा सकते हैं। तो you have to think about this then all this ये सारा हमारे लिए इंजीनियरिंग एजुकेशन में हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो we can use the interactive simulations। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर कई सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग के मोड में हम लोग सिमुलेशंस के जरिए को पढ़ा सकते हैं। इट इज गुड थिंग वी कैन अडॉप्ट। देन गेमिफिकेशन ताकि हमने आपको आंसर दिए व्हाट इज वन टैलेंट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। तो हम लोग गेमिफिकेशन नहीं कर पाए तो हमारा टॉपिक सुनना अच्छे तरह से पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे दैट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। देन वर्चुअल लैब कितने लोगों ने अभी तक का वर्चुअल लैब को ओपन करके देखिए अभी देखिए आपने व्हाट वाज द वेबसाइट और यू नो दैट। तो blab.org blab.org आपको मुझे और याद होना चाहिए ऐसे सारे सिमुलेशन क्योंकि स्टूडेंट पहले से पता करके आए सब पता नहीं हो तो दे विल अंडरस्टैंड आवर लेवल एंड दे विल ट्राई टू अवॉइड अस। तो वो तो नहीं चाहिए हमको। therefore we have to shift all blended learning blab.org ये यहाँ पर सभी ब्रांचेस के लिए हमारे जो प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट करने के लिए इंटरैक्शन के जरिए वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल या कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन इंटरैक्शन करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट विल लव दैट लाइक दिस टाइप ऑफ टूल्स वी हैव टू यूज एंड देन वी कैन आल्सो डू द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स।
तो हम लोग ट्रेडिशनल वे से करते हैं। पहले आप पूरा जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट को दो, उसके लिए आपको एक्टिविटीज डिजाइन करनी पड़ेगी, वो हम लोग करके देखने वाले हैं। के हिसाब से आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट ज्यादा अच्छा लर्न करेंगे। तो हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा आउटकम, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ब्लेंडेड लर्निंग का सेशन आप लेना चाह रहे हैं या तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर चाहिए। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिजाइन योर लेक्चर और कोलैबोरेशन और एक्टिविटीज, देन ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड। फॉर ऑल दिस, यदि हम लोग ये करते हैं तो स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट होंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। रिसर्च स्किल स्टूडेंट का बढ़ सकता है ब्लेंडेड लर्निंग फॉर्मेट में, सेल्फ लर्निंग का बढ़ सकता है जो आज की जरूरत है। अभी हम लोग स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के बारे में, हमारी गलती है, वी आर नॉट आस्किंग स्टूडेंट को फॉर सेल्फ लर्निंग। किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग किया होगा, अब जो सब्जेक्ट में आज आप सकता है आपको केवल ये सब्जेक्ट वो पढ़ा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इसीलिए पढ़ा था आपने कि वो सब्जेक्ट में आपने सेल्फ लर्निंग, आपने सेल्फ लर्निंग किया होगा ना, वो यू कैन डिलीवर इट वेरी वेल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि हम लोग सेल्फ लर्निंग का मौका नहीं दे रहे, बिकॉज़ वी आर आल्सो वेरी मच हरी। तुमने मेरा सिलेबस कंप्लीट करके सारी वाली कंप्लीट करके फ्री हो जाते हैं, तो कोई स्टूडेंट रिजेक्ट होगा कि हमारा एटीट्यूड हम लोग चेंज करते हैं, तो फिर मैं स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग में तो आपको देखना पड़ेगा। तो देयर वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटजीज। सेल्फ एंगेजमेंट, ऑफ कोर्स सेल्फ एंगेजमेंट की आदत अभी जो हमारा मोबाइल हैंडल कर रहे स्टूडेंट, कि आप उसको दूसरा मौका दो ना, आप उसको दूसरा मौका दो कि वो मोबाइल में एंगेज करेगा। So we have to devise the method for all that. We have to see all these things. Better decision making, that is also inculcated in the student. Self driving force, blended learning का सबसे एडवांटेज यही है कि आपको स्टूडेंट को बोलना नहीं है पढ़ कर, he will take the interest in our learning. Accordingly, you have to design the assessment method and rewards आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, तब जाके ये लोग ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। अपन से लार्जर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑपरेशनल लिटरेसी, सारी चीजें अपने आप से धीरे धीरे डेवलप होने वाली है। तो किस तरह से तो देयर आर सम लिमिटेशंस टॉकिंग अबाउट दैट। हमको पता है कार्य को डिफिकल्टी आने वाली कुछ कुछ चीजों में, तो हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो ऑल दीज आर लिमिटेशंस, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, कि आगे उसके हमको ब्लेंडेड लर्निंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड देन वी कैन गो फॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम हमने जो देखे थे के बारे में। सर मला वाटतं आपण आता समोर करायचं कोई नहीं, तो यू विल गेट ऑल दीज पॉइंट्स वेयर आई होप दैट कि आपको अभी ये पॉइंट थोड़ा समझना है कि टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी में क्या डिफरेंस। तो हमने जो क्वेश्चन राइज किए थे तो स्टूडेंट सेंट्रिक के लिए हम लोग जाते हैं, सही में हम लोग करेंगे क्या, तो हमको देखना पड़ेगा। तो तुम्हारा सेशन दैट वी विल डिस्कस, बट वी हैव टू सी दैट देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग अभी भी टीचर सेंट्रिक पेडागोजी में पढ़ा रहे हैं कि हमने स्टूडेंट सेंट्रिक को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। यदि एक्सप्लोर करेंगे तो देन वी विल सी दैट कि यहाँ पर मुझे मेरे टीचिंग मेथड में क्या क्या चाहिए। तो आई विल नॉट डिस्कस ऑल दिस। देन अनदर आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड फ्लिप क्लासरूम में क्या फर्क है, ये हमको समझना पड़ेगा पहले। फ्लिप क्लासरूम को अच्छी तरह से समझेंगे, देन ओनली यू कैन गो फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल क्लासरूम, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, एंड along with that फ्लिप क्लासरूम, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस, ये हमको करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो विद ऑल दिस देन वी कैन कंपेयर दैट ब्लेंडेड लर्निंग एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में हमको एडवांटेज हमको मिल रहे हैं तो सही में मिलेंगे। तो वी हैव टू सी दैट डिफरेंसेस आर देयर। तो आई थिंक दैट दिस इज देयर इज ए लॉन्ग वे पाथ फॉरवर्ड। ब्लेंडेड लर्निंग आपको सीखना है तो सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग chat where the students will do the comments, or we can try to engage students. A discussion board also you can make on your own or your subject or particular semester, that is also required. Live streaming, आप ट्राई करो लाइव स्ट्रीम आप किस तरह कर सकते हो, कुछ भी बिना स्क्रिप्ट देके आपको बोलते आना चाहिए, 20-25 मिनट का वीडियो आपको करके आना चाहिए।
practice that live streaming, then only you can enter into blended learning. In video conferencing, इफेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर सकते हैं हम लोग। तो मेरा वॉइस क्वालिटी, मेरा माइक कनेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा वीडियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट बराबर है कि नहीं, मेरा तो उनके हिसाब से यू आर लर्न रिगार्डिंग दैट, दैट वी हैव टू मास्टर फर्स्ट फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। देन माइंड मैपिंग, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। कोलैबोरेटिव टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे अलग अलग। देन सोशल मीडिया का यूज हमको टीचिंग के लिए हम लोग कैसा कर सकते हैं वो भी हमको सीखना पड़ेगा। देन स्क्रीन कैप्चर और रिकॉर्डिंग के टूल्स भी हमको सीखने पड़ेंगे, जिनको ये पता है पहले से। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से हैं वो भी हम देखने वाले हैं। आई विल शेयर ऑल दिस ट्रेनिंग मटेरियल विद यू। फ्लिप क्लासरूम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस दैट। तो ये कंटेंट डिलीवरी के लिए आपको करना पड़ेगा। कोर्स स्ट्रक्चर आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं ब्लेंडेड लर्निंग का, ऑल्सो यू हैव टू फोकस। कम्युनिटी इंटरेक्शन कैसे होगी ये भी हमको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। एंड मूक्स वगैरह में हमने देखा है देयर आर सो मेनी पीपल्स आर नाउ डिजाइनिंग देयर मूक्स कोर्सेज, बट मूक्स कोर्सेज सेल्फ पेस में स्टूडेंट ने कंप्लीट करने चाहिए, इसका परसेंटेज हमको बढ़ाना पड़ता है। स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज लेकिन वो कंप्लीट नहीं करते, तो वी हैव टू इंक्रीज द कंप्लीशन परसेंटेज। एडमिशन ले लेते, पैसे भर लेते, ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेते, बट दे आर नॉट कंप्लीटिंग, दे आर नॉट सबमिटिंग, दे आर नॉट टेकिंग द सर्टिफिकेट। तो उसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, दैट वे वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द मूक कोर्सेज। देयर आर सो मेनी मूक कोर्सेज, बट हाउ मच इज द स्टूडेंट एंगेजमेंट इनटू दैट, ये भी हमको सोचना पड़ेगा ब्लेंडेड लर्निंग के लिए। We have to prepare the single component and we have to align the outcomes also, then only we can achieve the blended learning. Account for expertise, आपकी expertise आपको बढ़ानी पड़ेगी। You have to design the guidelines also, you have to design, that is also essential. And what are the rationales for your topic, that also you have to understand. So with all these versatile and effective pedagogical approach हम लोग बोल सकते हैं blended learning को। Because of the lack of time, there are so many things I have not explained in detail, but this presentation can help you to see that the conclusion के लिए हमारे पास आज का जो लर्निंग है वो है कि आपको अभी अलग अलग टूल्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे यदि आपको ब्लेंडेड लर्निंग अडॉप्ट करना है। इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर यू हैव टू इंटीग्रेट द स्ट्रेटेजिकली। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मैंने ऑनलाइन ले लिया क्लास मैंने हो गया ब्लेंडेड लर्निंग, तो वी हैव टू डिसाइड द स्ट्रेटेजी एज पर द असेसमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, and then you have to enhance the learning skill of yourself, then only we can go for all this. So there is a great future for this. हमारे जो प्रॉब्लम हमने एड्रेस किए थे वो सारे का सॉल्यूशन एक ही है, ऐसा मुझे लगता है कि हमको धीरे धीरे ब्लेंडेड लर्निंग में मास्टरी करनी पड़ेगी तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट, मैं मेरे क्लास में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे कोई अब्सेंटीज्म का प्रॉब्लम नहीं है मेरे क्लास में, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं है इतना, मैं 4-5 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ऑनलाइन सेक्शन में भी ये अब्सेंटी का प्रॉब्लम है या लिसनिंग का प्रॉब्लम नहीं है या मेरे असाइनमेंट के सबमिशन का भी प्रॉब्लम नहीं, तो दैट द चेंजेस ये हो सकता है धीरे धीरे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। तो आई होप दैट ये सारा एग्जांपल्स मैं आपको जस्ट शॉर्ट में स्नैप दिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग इंटरेक्शन में कैसे उनको एंगेज कर सकते। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स दैट आई एम अडॉप्टिंग। आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पोल्स वगैरह है, नोट शेयरिंग है, वीडियो लेक्चर्स है, हम लोग भी कर रहे हैं उसको, बट वी हैव टू ऑर्गेनाइज वे से उनको इसको करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्लूड हमारे लेसन प्लान में उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उसका टाइम डेट कैसे रहेगा, स्टूडेंट कौन से टाइम पे रिस्पांस करते हैं उसको बराबर, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। देन यूडेमी के लिए व्हेन आई हैव स्टार्टेड, तो देयर आर सो मेनी कोर्सेज आर देयर, यूडेमी में मेरे कोर्सेज है, यू कैन सी दैट कितने यहाँ पर 203 स्टूडेंट्स है, ये मेरा कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट not only in India, outside. So you have to bring that changes in yourself. So this is one of the basic course of land surveying or field engineering, geomatics and advanced surveying. इसके students है मेरे भी जो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं मेरे। Then this is quantity estimate and costing. 46 students are there. Then still I am using online, हमारा खत्म हो गया। Then अभी भी मैं Google Classroom यूज करता हूँ मेरे ट्रेडिशनल क्लासरूम के लिए भी। So we have to make the blend of all this. Then I am also using my blog, where I am trying to engage the students with some of the comments, some of the topics, or some of the interaction with your subject. Then YouTube पे भी मेरे सारे ऑनलाइन वीडियोस अभी है, मेरे जो तीनों सब्जेक्ट है उसके सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी मुझे कोई भी सब्जेक्ट की रिवीजन या इसमें स्टूडेंट अब्सेंट रहे तो जस्ट मुझे दूसरे दिन सुबह उनको सिर्फ एक वीडियो के लेक्चर के कर दिए तो लेक्चर उसका मिल जाएगा। मेरे उसने क्लास में नहीं किया तो वो वहाँ पे कर ले, लेकिन वहाँ पे 100% करेगा। उसके लिए उसका एंगेजमेंट कैसे लाना है, दैट वी हैव टू डिवाइस, और उसको कैसे एंगेजमेंट में करना है
that you have to also decide. So this is YouTube. Then we have to learn regarding the digital interactive board. क्लासरूम में अभी हमको डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड के जरिए ही सिखाना चाहिए. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लेंडेड लर्निंग और इंटरेक्टिव लर्निंग, तो वहां पे हमारा चॉक एंड डस्टर एंड बोर्ड के आगे जाना पड़ेगा. तो भी हो, आपने मतलब सब्जेक्ट हो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या दोनों का मिक्स हो, ऐसा भी हो. तो नाउ व्हाट इज उसी के जरिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. तो स्टूडेंट के प्रॉब्लम आपको दिखती है, ऑप्टिमिज्म है या अलर्टनेस नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हो रही है, तो यू कैन एंगेज देम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल बोर्ड्स. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट डिजिटल बोर्ड. देन यू कैन गो. देखो आज सुबह ही मैंने अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दी है, बट आज के लेक्चर के लिए मैंने कल ही एक क्वेश्चन मेरे लिंक्डइन पे डाल दिया. ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आपको क्या क्या लगता है? आई हैव पोस्टेड वन थॉट एंड आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन दैट ब्लेंडेड लर्निंग इज द फ्यूचर एजुकेशन इंडस्ट्री, व्हाट डू यू फील? एंड देयर आर सो मेनी पीपल आर इंटरेक्टिंग विद दैट टॉपिक. वो मुझे समझने को आसान हो रही है कि व्हाट आई एम डिलीवरिंग इट इज एट व्हाट लेवल. तो नाउअडेज स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू एंगेज लाइक दिस. चीजें हम लोग आसानी से बना सकते हैं. यू कैन फेसबुक के पोस्ट को भी मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टूडेंट को एंगेजमेंट सब्जेक्ट का बढ़ाने के लिए. तो यू कैन सी दैट डिफ्लेक्शन कम होगा, उसके लिए हम लोग ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं सो दैट डिफ्लेक्शन कैन बी रिड्यूस. मैं क्लास में सिखाऊंगा डिफ्लेक्शन थ्योरी और डेप्थ और बीट्स और वगैरह वगैरह, तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा. But this type of graphics you can post on your social media and you can ask some of the questions or interaction to the students so that they will get engaged with your social media and they will try to collaborate with you. ये हमको हमारे करना पड़ेगा. So with this, I hope that you have enjoyed this. Very small 3 minutes are required. तो ये सारी बुक्स है जो मैंने पब्लिश किए हैं. So later future feel that want some guideline or interaction for this. So these are the books on solid arrangement, other inverter harvesting, then environment trends, then solid waste, environment management, then disaster management. These are the books. So now the last is, so if time permits, so we can take a quiz. Yeah, I will share the link. You can give the answer later on. WhatsApp group पर. हाँ तो तुम्ही आता लिंक कुठे शेअर करता किंवा तुमच्या जो आता पेज आहे तो यू कैन डू दैट. क्यूआर कोड आपको दिया है मैंने, उसके ऊपर स्कैन करके आपको ये क्विज सॉल्व करना है. तो बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट यू विल नॉट डू इट, लेकिन आपको जो मैंने पेज दिया है एंड योर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो विल शेयर वन पेज जहाँ पे आपको ये सारी लिंक मिल जाएगी. फोटो निकालने की जरूरत नहीं, यू विल गेट द लिंक्स. तो दैट आज के लेक्चर में आपने जो भी सीखा होगा, आज ये क्विज आपको कंप्लीट करना है 5 बजे तक. आफ्टर दैट रिस्पॉन्सेस विल बी क्लोज. तो पूरे सेशन आपने अटेंड किया, so we have to answer for all these things. So these are my contacts and this is one of the small feedback. So ये फीडबैक भी आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ. और दिस सेशन आपको कैसे लगा है, एकदम छोटा सा फीडबैक है 2 मिनट का. So that you can submit, and with this I hope that I have tried to satisfy this topic. So without further requirement we will discuss for the session. सारा आप लोग कैसे कर सकते हैं इसके हम लोग इंटरेक्शन में हम लोग कल के लेक्चर में लेंगे. So thank you for listening to this session. I hope that. Thank you, sir. Indeed, your expertise will help us all to enhance the learning outcome. Now I request to Rathod sir, please give token of our respect and gratitude to Khanbe sir.